कर्ज से हिमाचल सरकार का हाल बेहाल, खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। पहले तो वोट लेने के लिए कर दी बड़ी बड़ी बात, अब बिगड़ गए सूबे के हालात। जी हां, फिल्म उपकार में मनोज कुमार के ऊपर फिल्माए गए गीत कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सालों पहले इस गाने के बोल जब इंदिवर ने लिखे होंगे तो मानो इंदिवर की कलम ने राजनीति की हकीकत को कागज के पन्नों पर उतार दिया था। क्योंकि ये सच है कि चुनाव के वक्त वादे तो बहुत किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं, लोगों को लुभावने के लिए लुभावनी लुभावनी बातें की जाती हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो वादे केवल वादे बनकर रह जाते हैं। ऐसे ही वादों में इस वक्त हिमाचल सरकार फंसी हुई है, जहां हालात ऐसे हो गए हैं कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनके मंत्रियों ने सैलरी न लेने का ऐलान कर दिया है, जिसका ऐलान सीएम साहब ने मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान किया। अब पहले आप सीएम सुक्खू के बयान को सुन लीजिए, फिर आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बदहाली का सारा काला चिट्ठा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में हिमाचल के ऊपर बढ़ते कर्ज की असली वजह क्या है। ओपीएस बहाल करने के कारण हमारी जो बोरोइंग है वो लगभग 2000 करोड़ से कम कर दी गई। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने को और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक अभी सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है, ये सब चीजें साथ साथ चलती है। अब हिमाचल प्रदेश के ऊपर बढ़ते कर्ज की हकीकत को समझिएगा। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता में आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ से कम का कर्जा था, लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। और अनुमान है कि जिस तरीके से हिमाचल सरकार चल रही है, ये कर्जा बढ़कर मार्च 2025 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का खर्चा कहां होता है? दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही चला जाता है। लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। इसके अलावा सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते 1,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है, जबकि फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन 3 स्कीम पर ही सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। आरबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल पर 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है, जो अभी 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। अगर इस कर्जे को प्रति व्यक्ति आंका जाए तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हर व्यक्ति पर लगभग 1.17 लाख रुपए का कर्जा है। अब हिमाचल प्रदेश में सीएम साहब ने जो ऐलान किया है, उसका कितना असर पड़ेगा ये भी जान लीजिए। तो अगर हिमाचल में मुख्यमंत्री और संसदीय सचिव अगर 2 महीने की सैलरी भत्ता नहीं लेते हैं तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ऐसा समझ लीजिए
कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री को हर महीने 2.5 लाख रुपए सैलरी और भत्ते के रूप में मिलते हैं। कुल मिलाकर 2 महीने में हो गए 5 लाख। हिमाचल सरकार में 10 मंत्री हैं और इन्हें भी हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 2 महीने में इन मंत्रियों की सैलरी और भत्ते पर खर्च होते हैं कुल मिलाकर 50 लाख रुपए। 6 संसदीय सचिव हैं जिन्हें मिलते हैं महीने के 2.5 लाख रुपए। 6 संसदीय सचिवों को 2 महीने की सैलरी भत्ते का मिलाकर 30 लाख रुपए हो जाते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्री और संसदीय सचिव अगर ये सभी 2 महीने तक सैलरी और भत्ता नहीं लेंगे तो कुल 85 लाख रुपए की बचत हो सकती है, जबकि हिमाचल सरकार पर मार्च 2025 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज होगा। तो इस ऐलान का क्या असर होगा, कितना फायदा हिमाचल को होगा, इस बात से आप समझ सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब आपके पास वादों को पूरा करने का बजट नहीं था, कमाई के साधन नहीं थे, तो फिर इतने वादे क्यों कर दिए? वोट पाने के लिए इतनी योजनाओं का ऐलान क्यों कर दिया? ओपीएस लागू करने की गारंटी क्यों दे दी? महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए भत्ते की गारंटी क्यों दी? 12 लाख यूजर्स को 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी आखिर किस आधार पर दी? लेकिन कहते हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई। जिस तरीके से लोगों को बहकाकर दिल्ली में केजरीवाल ने सरकार बनाई और दिल्ली को कर्ज में ढकेल दिया, ठीक उसी तरीके से आज हिमाचल प्रदेश का हाल है। और अब आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ग्रांट नहीं दे रही। सीधी सी बात है कि अगर कमाई कम और खर्चा ज्यादा होगा तो हालात ऐसे ही होंगे, क्योंकि अगर लोगों को फ्री में रेवड़ियां बांटने का एक कल्चर चलता रहा और कमाई कम रही तो सरकारें इसी तरीके से कर्जे में बढ़ती चली जाएंगी। वैसे केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के कर्जे लेने पर शिकंजा कस दिया है। केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा को कम कर दिया है। पहले हिमाचल प्रदेश अपनी जीडीपी का 5% तक कर्ज ले सकता था, लेकिन अब 3.5% तक ही कर्ज ले पाएगा। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के ऊपर अब केंद्र सरकार ने भी कर्जा लेने पर शिकंजा कस दिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश लगातार कर्जा लेता जा रहा था और अपने प्रदेश को कर्जे में ढकेलता जा रहा था। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि ये फ्री में रेवड़ियां बांटना सरकारों के कर्जदार होने की सबसे बड़ी वजह है? और हिमाचल प्रदेश की इस खराब हालत की आप क्या वजह समझते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।